तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 470 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही कि लू फेंग की टीम और उन सारे यूनाइटेड अलायंस के बीच में फाइट हो रही होती है। लू फेंग और पैंगोंग भी बैटल फील्ड में निकल चुके होते हैं। अब दिखाया जाता है हमें डार्क यूनिवर्स में, जहाँ पे दोनों टीम में फाइट हो रही होती है। वहीं पे कई सारे ग्रेड भी जो कि सोलो ट्रैवलर होते हैं यूनिवर्स सुप्रीम में, वो सब उन सब की तरफ देख रहे हैं। वो सब ये देख रहे थे कि आखिर उन्हें किसके साइड जाना चाहिए, और लोग इन्हीं सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो भी ये कंफ्यूज थे कि उन्हें लू फेंग की साइड में जाना चाहिए या फिर किसी और साइड में। लेकिन वो कहते हैं कि बस देखते रहो, हमें जो भी टीम पे अच्छा मुनाफा होगा हम उधर ही जाएंगे। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ड्वार्फ इनहेरिटेंस बहुत ही अट्रैक्टिव था। यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी अपने ओरिजिनल बॉडीज के अवतार को लेकर यहाँ पे देखने के लिए आ गए होते हैं। वो सब दूर से देख रहे थे। लेकिन दिखाया जाता है पहले तो वो जो यूनाइटेड अलायंस के बंदे होते ह्यूमन रेस पे भारी पड़ रहे थे। लेकिन वो लोग भी देखकर हैरान हो जाते कि क्या ह्यूमन रेस ने पूरे के पूरे टेबल को ही बदल लिया है। वहाँ पे लू फेंग जैसे ही काउंटर अटैक करता है, सब लोग की यहाँ पे बैंड बजने लगते। लू फेंग और पैंगोंग मास्टर निकलते हैं और वो यहाँ पे बिल्कुल ही केयर नहीं करते कि आगे क्या होने वाला है। वो सब पे अटैक करते हैं, अपने बोट ऑफ म्यूजियम के साथ भी अटैक कर देते हैं। और लू फेंग ने अपने माइंड स्टॉक को भी यूज किया होता है, जिसके अंदर 1 लाख किलोमीटर्स के डायमीटर के अंदर उसने अपने पावर को मैक्सिमाइज किया होता है। सब लोग यहाँ पे पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि माइंड स्टॉक के कारण उन सबके 80 यूनिवर्स मास्टर वहीं पे एकदम से अनकॉन्शियस हो चुके थे। और एक ही झटके में 77 यूनिवर्स मास्टर को लॉस कर देना ये उनके लिए बहुत ही घाटा का सौदा हो सकता है। इसके कारण वो सभी अपने यूनिवर्स मास्टर को बचाने लगता है। ह्यूमन टीम भी उन सबको पकड़ने में यहाँ पे जुट जाती है ताकि वो उन सबको पकड़ सके। अब सब लोग वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनको दिखाया जाता है यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को, जिन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि ह्यूमन के पास ऐसा भी हो सकता है। जितने भी रेसेस थे सब लोग यहाँ पे उसको अनकॉन्शियस होने लगे। तब दिखाया जाता है कि वो सभी उन सबको बचाने लगते हैं। बग एम्प्रेस वो सभी मिलके अपने पैलेस टाइप 212 में अपने सारे अनकॉन्शियस यूनिवर्स मास्टर को स्वैलो करने लगते हैं ताकि वो उन सबको बचा सके। लेकिन ह्यूमंस भी कहाँ कम थे, ह्यूमंस भी उन सबको यहाँ पकड़ने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि उस अटैक के दौरान 22 ऐसे बंदे थे जो कि इमीडिएटली मारे गए। मतलब कि 22 गॉली बॉडी में 18 यूनिवर्स मास्टर थे, 6 ऐसे थे जिनकी मल्टीपल बॉडीज थी। और यहाँ पे टोटल 12 यूनिवर्स मास्टर ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया होता है। इसके कारण ये बहुत ही बड़ा उनके लिए लॉस था। अब ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन क्या करें, वो लोग यहाँ पे सबको करने लगते हैं, जितने ज़्यादा को बचा सकते वो बचाने लगते हैं। लेकिन लू फेंग कहता है प्लान 3 यहाँ पे करो। अब यहाँ पे लू फेंग ने कई सारे प्लान बनाए होते हैं। लू फेंग ने प्लान 3 को भी यहाँ कर दिया होता है, जिसको देखकर वो सब कहते हैं केयरफुल हो जाओ, हमें यहाँ पे इन सब से बच के रहना होगा। अब दिखाया जाता है कि डेमन रेस ऑटोमन रेस ह्यूमंस पे अटैक करके उन सबको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लू फेंग और पैंगोंग इसी के साथ कैप्चर करना शुरुआत कर देते हैं। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी वहाँ पे आ चुका होता है ताकि वो भी इस बैटल में उन सबका यहाँ पे सहायता कर सके। और दिखाया जाता है कि वो चारों तरफ उसको मारने लगता है। और 50 यूनिवर्स मास्टर भी एक साथ मिलके शॉक डेमन एंसेस्टर और ड्रीम डेमन एंसेस्टर से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया होता है। लू फेंग उसी वक्त दिखाया जाता है कि इसी समय लू फेंग अपने स्टार टावर को रिलीज करता है। और वो जैसे ही रिलीज करता है सब लोग जान जाते हैं कि क्या ये तो स्टार टावर है। और दिखाया जाता है कि उसने अपने टॉल टावर जो कि 100 बिलियन किलोमीटर को होता है उसको निकाल दिया होता है। और जितने भी यूनिवर्स, जितने भी एंसेस्टर होते हैं, जितने भी यूनाइटेड फोर्स के अलायंस होते हैं, वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि क्या ये ह्यूमन के पास स्टार टावर है। और किसी को विश्वास नहीं होता। लू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ दोनों मिलकर स्वैलो करने लगते हैं, सबको पकड़ने लगते हैं। और सभी जितने भी बंदे थे वो स्टार टावर के अंदर जाने लगते हैं। लू फेंग ने अपने स्टार टावर को निकाल लिया होता है।
और अभी भी मैं आपको बता दूं कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट के आने के कारण और भी पल्ला भारी होने लगा था और भी 50 गॉली बॉडी थी जो मिलके उन सब पे अटैक करने लगी थी। और स्टार टावर के आने के बाद तो लू फेंग ने अपने स्वैलो और सप्रेस नाम के भी टेक्निक को यहाँ पे रिलीज कर दिया होता है। इनफैक्ट वहाँ पे 18 गॉली बॉडीज थी जो कि वेसल्स में हाइड की हुई थी, लेकिन स्टार टावर के सामने कौन ही टिक सकता था। यहाँ पे गॉली ब्लड चारों तरफ फैलने लगती है, स्टार टावर के सक्शन के आगे कोई भी नहीं टिक पाता और केबिन का दरवाजा खुलता है, सब लोग अंदर खींचे जा रहे होते हैं। वहां पे कोई भी नहीं बच पा रहा होता, किसी की पानिकल ट्वेजर किसी को नहीं बचा पा रही थी। सिचुएशन देखते ही देखते यहाँ पे पलट चुकी थी। वहां पे जितने भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होते हैं, यहाँ तक कि सिटी माउंटेन गेस भी दूर से देख रहे होते हैं इस सारे नज़ारे को। और वो सब जो दूर से सुप्रीम मास्टर देख रहे होते हैं वो कहते हैं वो तो हार चुके हैं, ये कितना ही सरप्राइजिंग है। और वहाँ पे 3 रेसेस बिल्कुल ही लू फेंग के हाथों से हार पड़ी थी और वो बिल्कुल ही होपलेस हो चुके थे और जितने भी थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। और यहाँ पे वो लोग हंसने लगते हैं और दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाते हैं, जितनों को हो सके यहाँ पे वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। यहाँ पे लू फेंग ने स्टार टावर को निकाल लिया था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा एक सुप्रीम ट्रूथ टॉयस किसी ह्यूमंस के पास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर्स से पड़ा हुआ था, कोई भी इसको नहीं ले सकता है। जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लोग लू फेंग के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वो लू फेंग के वही सारे पुरानी पावर्स के बारे में बात करें जिन्हें कि आपको और हमको पता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग लू फेंग के लक के बारे में बात करने लगते हैं कि ऐसा क्या है कि लू फेंग को हर एक चीज़ मिलती जा रही है। वो लोग कहते हैं कि लगता है ह्यूमन यहाँ पे सुप्रीम ट्रूथ रेस है जो कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को भी राइवल दे सकती है। अब लू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ आता है, वो उसकी तरफ देखता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे इतनी भयानक हार होने के सामने यहाँ पे ये सभी पूरी तरह से डिले होने लगता है और शॉक डेमन एंसेस्टर और ड्रीम डेमन एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्सा होते हैं। फादर गॉड जो कि ऑटोमन रेस के होते हैं वो भी गुस्सा होते हैं कि तुम सब मरना डिजर्व करते हो। उन्होंने उनके कई सारे यूनिवर्स मास्टर को मारा और कईयों को यहाँ बंदी भी बना लिया होता है। लू फेंग यहाँ पे चिल्ला कर कहता है कि क्या तुम सब यहाँ पे फिर से एक राउंड और खेलना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है पेंगोंग को जो कहता है डेमन बकलैन ऑटोमन यहाँ पे अगर तुम फिर से आना चाहते हो तो आ सकते हो। वहाँ पे वो सब क्या ही कर सकते थे, वो उन्होंने देख लिया था कि लू फेंग की कितनी पावर है, लू फेंग के पास इतनी ट्वेल्स है। शॉक डेमन कहता है ह्यूमंस तुम यहाँ पे जीत पाए सिर्फ सुप्रीम टू ट्वेल्स की, आखिर क्या ही है यहाँ पे, तुम कुछ ही नहीं कर सकते। तो लू फेंग हंसते हुए कहता है कि क्या ही जोक है, तुम क्या ही कह सकते हो, ये लक भी हमारे एक एबिलिटी का पार्ट होता है, हमारे पास सुप्रीम टू ट्वेल्स है, ये हमारे लक की बात है। वो सब ऐसा ही करते हैं और उनका ही पहले से प्लान था कि उन सबको किडनैप करना और सबको वॉर से पीछे हटाना। यहाँ पे फादर गॉड को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुमने इन सबको लक से पाया, यहाँ पे तुम इन सारी वैल्यूज के बिना हार जाओगे। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ें फिर रिपीट होती है जो क्या थी, लक तो फिर से वही पार्ट है। अब यहाँ पे वो दिखाया जाता है एंसेस्टर फादर गॉड ड्रीम बग एलेंस को, जिसको देख कर लू फेंग कहता है कि तुम तीनों यहाँ पे तुम्हारे कई सारे यूनिवर्स मास्टर में स्टार टावर में रखे हुए, क्या तुम उन सबको वापस लेना चाहते हो। और ये वही फिर से सिलसिला होता है उन सब से डील करने का। तो वो भी कहते हैं कि हाँ चलो अपना प्राइस बताओ। तो लू फेंग वही कहता है कि ये सिंपल है, नेक्स्ट ईयर तक तुम्हें यहाँ पे कोई भी हमारे ह्यूमन टेरिटरी के अंदर नहीं आ सकता, अगर ऐसा किया तुमने तो हम तुम्हें सारी यूनिवर्स मास्टर लौटाने को तैयार है। अब ये प्रपोजल सुनकर सब लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो डेमन रेस को ही नुकसान ही हुआ होता, पहले भी उसके यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर जा चुके होते हैं। अब चारों सुप्रीम मास्टर यहाँ पे आपस में बात करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई सारे हमारे यूनिवर्स मास्टर को ले लिया था। लेकिन यहाँ पर भी वही फैसला होता है कि हम लोग इतने दूर तक आ चुके हैं, हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। और यहाँ पे फैसला करते हैं कि वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम सबसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, हम तुम्हें यहाँ पे इस बार जीतने दे रहे, लेकिन तुम आगे चल के बहुत ही रिग्रेट करोगे। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि तुमने ये डील को रिजेक्ट कर दिया है, तुमने अपने ही यूनिवर्स मास्टर को डेथ में भेजा है, ये मत जानो अगली बार तुम नेगोशिएट करने के लायक भी नहीं होगा। तो ये सुनकर वो कहते हैं नेगोशिएट, अगली बार
पर ह्यूमंस तुम यहाँ पे बच नहीं पाओगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं और यहाँ पे वो लोग निकल जाते हैं। लू फेंग क्या था, ऑफ कोर्स वो लोग इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बार बहुत ही बड़ी जीत मिली है। तो चलो वापस चलते हैं और यहाँ पे हमें इनसाइड टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पे 16 यूनिवर्स मास्टर को लू फेंग उन सभी ने मिलकर किडनैप कर लिया होता है, बंदी बना लिया होता है, जिनमें से 2 डेमन रेस और यहाँ पे 1 ऑटमन रेस, 1 बर्ग रेस के थे और बाकी अदर रेसेस के मतलब छोटे मोटे 3 रेसेस के अलायंस के अंदर थे, जहाँ पे 12 यूनिवर्स मास्टर 3 रेसेस से मौजूद थे। टोटल 112 यूनिवर्स मास्टर मौजूद थे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लोग आगे जाने लगते हैं और यहाँ पे तभी स्टार टावर में वॉइस आती है, जो कहती है कि तुमने सच में एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर उन्होंने तुमको बचाना है, देखो उन्होंने तुमको छोड़ दिया है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है जितनों को उन्होंने यहाँ पे पकड़ा होता है वो सभी गुस्से होते हैं। कईयों के पास मल्टीपल बॉडीज होती है जो कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास कई साइड रेस थे। वे वेट करना चाहते थे ताकि वो यहाँ पे इंतजार करे कि हो सकता है कि आके रेस उनको बचा ले, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही गुस्सा थे कि उनके रेसेस ने उनको इतनी आसानी से छोड़ दिया। अब यहाँ पे वो लोग अपने रेसेस के अंदर आ जाते हैं और प्राइम क्यूरियोसिटी सबका शुक्रिया अदा करते हैं और क्या आता है, यूनिवर्सल मास्टर्स कांग्रेचुलेसन, आप सबकी कंट्रीब्यूशन है। अब सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और यहाँ पे सब लोग यहाँ बात करने लगता है। प्राइम क्यूरियोसिटी लीडर फिर से लू फेंग से पूछते हैं कि क्या वो लोग रेडी हुए, तो लू फेंग कहता नहीं, वो लोग इतनी आसानी से यहाँ पे नहीं रेडी होने वाले, हमें कोई और प्लान यहाँ पे देखना होगा। तो प्राइम क्यूरियोसिटी लीडर भी कहते ठीक है, हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो क्या हुआ, हम सब फिर भी उनको हराएंगे। यहाँ पे उनका प्लान था कि हो सके तो इन सबको अपना गुलाम बनाने के लिए, ताकि वो उसको अपने अंदर शामिल कर सके, क्योंकि उनकी टीम में बहुत ही कम यूनिवर्स मास्टर थे। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो 3 रेसेस के बंदे थे उसमें से सिर्फ 4-5 ही बंदे थे जो कि उसके अंदर से शामिल थे, बाकी सब अदर रेसेस के थे। तो लू फेंग कहता है कि हम उन सबको मार देंगे, जिसके बाद हम बाकी सबको अपनी टीम में मिलाने की बात करेंगे, अगर हमारी टीम में आएंगे तो हम उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग निकल जाता है सिटी माउंट गेस्ट से मिलने के लिए और यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग ऐसे ही 1000 ट्रेजर रिवर्सेस तो आगे जाने लगते हैं और लू फेंग के प्रेशर आने लगता है और कहता है कि अभी तो यहाँ पे सिर्फ रिहर्सल हो रही है, असली वार तो यहाँ पे शुरू होने वाली है, क्योंकि वॉर तो अभी पार्ट का हिस्सा है और अभी पूरे के पूरे यूनिवर्स से कोई भी यहाँ पे बहुत ही कम ही बंदे ज्वाइन हुए हैं। अभी तो बस ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब दिखाया जाता है हमें बाकी सारे रेसेस को, जहाँ पे वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो प्लान बना रहे होते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। अब दिखाया जाता 3 ग्रेट बैंक्स बंदे को, जहाँ पे वो सब मिलके प्लान बनाने वाले थे। स्टार रिवर मास्टर, नॉर्टन टेरिटरी अलायंस, सभी बंदे वहाँ पे मौजूद थे ताकि वो उन सब से मिलकर फिर से अटैक कर सकें। और वो कहते हैं कि यहाँ पे लॉट ऑफ पावर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके, क्या हमें यहाँ पे शो ऑफ करना चाहिए, क्योंकि हमें उन सब से बदला भी लेना चाहिए। वो सब कहते हैं ह्यूमन रेस के पास देखा जाए तो 40 होंग अलायंस है, हमारे पास 100 यूनिवर्स मास्टर अलायंस में हम लोग म्यूचुअल हेल्प कर सकते हैं ताकि हम सब मिलके उस ह्यूमंस को हरा सके। वो सब प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन वो डर भी रहे होते हैं कि ह्यूमन लू फेंग के पास बहुत कुछ आ चुका है, उसके पास माइंड शॉक वैल्यूएबल से ब्लैक प्रिजन टावर से, जो कि पहले नहीं था, वो बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। यहाँ पे हमें किसी की मदद की जरूरत होगी, जहाँ पे वो लोग सिर्फ इनहेरिटेंस के पीछे थे। इनहेरिटेंस अगर वो मिल जाती तो वो लोग इतना नहीं थे। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हम लोग उनको टाइम नहीं दे सकते, टाइम देंगे तो यहाँ पे वो स्ट्रांग होते जाएंगे, उन्हें कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, चलो हम सबको मिलके यहाँ पे अटैक करना होगा। और वो कहते हैं चलो। अब यहाँ पे 6 पावर्स को भी मिला लिया होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि रेसेस के बंदे में कि टोटल 7 रेसेस होते हैं, जिनमें से 1 ह्यूमंस थे और बाकी सारे समझ लो ह्यूमंस के दुश्मनी थे, और सभी अपने टेरिटरी को मिला के वहाँ पे उन पे अटैक करने को भी तैयार हो गए होते हैं ताकि वो उन सबको मार सके। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, जितनों की भी फाइट वहाँ पे हो चुकी होती है। अब दिखाया जाता है हमें यान यो लेडी को, जहाँ पे पता नहीं ये कौन सा होता है, लेकिन यहाँ पे वो असल में ऑटमन रेस की बंदी होती है, जहाँ पे वो कहता है मेरे दोस्त तुम आखिरकार यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें देखना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यान या रेस, जो कहता है कि अभी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड में है, मेरे रेस की फेट तुम्हारी
हाथों में है। तो यहाँ पे वो रेडी कहती है कि मेरा ऑटोनॉमस वर्क क्लैन और ये सभी 3 यूनाइटेड फोर्स में यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बस इतना समझ लूँ कि बाकी के जितने भी 3 मेजर रेस थे वो सारे छोटे मोटे रेसेस को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए होते ताकि वो उन सबको पकड़ कर मार सके। वो लू फेंग और ह्यूमंस को पूरी तरह से मिटाना चाहते थे ताकि वो उन सब की वो सारी चीज़ें ले सके, वो सारी सुप्रीम ट्रूथ रेस को ले सके। और वो सब बैलेंस बनाने लगते हैं और प्लान बनाने लगते हैं कि क्या हमें यहाँ पे वो सारे लोनली सुप्रीम मास्टर को भी लेना होगा। वो सब इन सब के बारे में बात करते हैं। अब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ये समझ लो कि यूनिवर्स पहले तो अपने रेसेस के अंदर बात कर रहे थे, फिर जाकर वो ये डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन को हराना है तो हमें जितने भी लोन सुप्रीम यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है उन सबको भी अंदर शामिल करना होगा, उन्हें मिलकर हराना होगा। और यहाँ पे कई सारे ऐसे भी रेसेस होते हैं जो कि अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि उन्हें किन के अंदर ज्वाइन होगा, ह्यूमन कैंप के अंदर या फिर यहाँ पे यूनाइटेड अलायंस के अंदर ज्वाइन करना होगा। उनके लिए चूज करना बहुत ही मुश्किल हो चुका होता है। यहाँ पे यूनाइटेड कैंप तो परस्यूएट कर रहा था अदर रेसेस के बारे में, वहाँ पे म्यूचुअल हेल्प इंडेक्स ये सब हो रही होती है और कई सारे मिस हो चुके होते हैं, कई सारे कैंप्स यहाँ पे डिप्लॉय होने लगती हैं जिसके बारे में फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस समझ लो वॉर की स्ट्रैटेजी हो रही है। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सिटी माउंटेन गेस्ट यहाँ पे मिलने आता है। सिटी माउंटेन गेस्ट कहते हैं कि यहाँ पे तुम फिर से मुझसे पर्सनली मिलने आए हुए हो, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे बहुत ही ह्यूमन जीत चुकी है। और वो कहते तुम कभी भी मुझसे मिलने नहीं आते जब तक इम्पोर्टेंट ना हो। तो लू फेंग कहता है कि मैं गिल्टी हूँ टीचर, मैं फ्यूचर में आपसे यहाँ मिलने के लिए जरूर आऊँगा बिना किसी मतलब के। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि चलो मुझे गर्ल्स करने दो, तुम्हारा यहाँ पे पर्पज आने का, यहाँ पे एक और ट्रू ट्रेजर बनाने का। सही कहा ना। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि आप तो सच में इम्प्रेसिव है। वो कहते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में यहाँ पे ट्रेजर की ज़रूरत होगी तो मुझे यहाँ पे दिखाना मत कि तुमने यूनिवर्स मास्टर को मारा या फिर नहीं, मैं तुम्हारी पावर के बारे में जान गया हूँ, तुम सिर्फ आकर मुझे बताना। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है ठीक है। जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें एक चीज़ बात होना चाहिए कि मैं यहाँ पे ओल्ड गॉड ओल्ड बीस्ट गॉड स्पेस बीस्ट अलायंस के यहाँ पे मुझसे बात करने आए थे कि उनका यहाँ पे क्या इंटेंशन, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी तो किसी एक रास्ते को चूज करना होगा। यहाँ पे ओल्ड बीस्ट गॉड वो ही होता है जहाँ पे लू फेंग ने 180 मिलियन ईयर्स तक कल्टीवेशन किया होता है, उन्हें हराना होता है। और लू फेंग ने वहाँ पे पहले अपनी यूनिवर्स मास्टर की टेक्निक बनाई होती है। लू फेंग जानता था कि वो कितने पावरफुल थे। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे टोटली ये समझ लो कि जो जितना ज़्यादा मुनाफा देगा वो उधर ही ज्वाइन होगा। यहाँ पे वो वेट कर रहे थे कि आखिर कहाँ पे किसको वेट किया जा सकता है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग के आने के बाद 3 घंटा बाद वहाँ पे वो बंदा आ चुका होता है, स्पेस बीस्ट एंचेस्टर। और यहाँ पे लू फेंग स्नाल करता है और कहते हैं कि आपसे मैं बहुत ही लंबे बाद मिल रहा हूँ। अब यहाँ पे स्पेस बीस्ट यहाँ पे स्ट्रेंजर नहीं थे, जिसकी कारण वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि तुम अपने ह्यूमंस की सिचुएशन के बारे में जानते हो कि अभी क्या है और क्या ही सारे पावर से जो कि अगले दूसरे बंदे को ज्वाइन करने के लिए राजी हो गए। तो लू फेंग कहता है कि हाँ यहाँ पे कई और स्मॉल यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। तो बीस्ट कहते हैं कि हाँ लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सभी पावर्स ह्यूमंस के लिए थ्रेट हैं और यहाँ पे मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ हर एक चीज़ में, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पे मदद तो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इसलिए हम तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंचेस्टर गॉड स्कूल और यहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी तुम्हारे साथ रह सकते हैं। अब वो सब इन्हीं सब के बारे में बात करने लगता है। लू फेंग यहाँ पे शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रेट स्पेस बीस्ट अलायंस और एंचेस्टर गॉड स्कूल सेम साइड पे ही आने वाले। वो जिसकी तरफ जाएंगे उसकी पावर बहुत तरफ आएगी। यहाँ पे स्पेस बीस्ट भी कहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही सिंपल है। पहला दफ़ा कि हमें यहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर यूनिवर्स मास्टर से बनने का एक्सपीरियंस चाहिए और दूसरा ये कि हमें ट्रांसेंड इनकार्नेशन की नॉलेज चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ अपने आप को पावरफुल बना सके। ये सुनकर लू फेंग की हार्ट बीट स्किप हो जाती है। ये ऐसा ही था जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया होता है। अब यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देखकर कहता है एंचेस्टर क्या आप ओरिजिनल माइंड के बारे में जानते हैं? तो वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। तो लू फेंग कहता है कि तब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनकार्नेशन ट्रांसेंडेंट की इंफॉर्मेशन और भी एडवांस होती है, ओरिजिनल माइंड के द्वारा छिपाई गई होती है। यहाँ तक कि हम भी ट्रांसेंडेंट इनकार्नेशन के बारे में नहीं जानते। तो स्पेस बीस्ट कहते हैं कि हमने 3 गॉड एंचेस्टर गॉड से बात की है, तुम्हें वही सब देना है जो कि यहाँ पे हो सके। यहाँ पे हमें सुप्रीम मास्टर की लिमिट को कैसे ब्रेक थ्रू करना है यही चाहिए। तो क्या तुम इससे एग्री करते हो? और एग्री करते हो
तो हमारे स्पेस बेस्ड अलायंस और एंसेस्ट्रल गार्ड स्कूल ह्यूमन टीम को इमीडिएटली ज्वाइन कर लेंगे, जिसके कारण तुम्हारे पास अपर हैंड हो जाएगा और लू फेंग की तरफ देखने लगते हो। और लू फेंग पूरी तरह से शांत था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए था। वो जानता था कि अगर वो उसके तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे उसके लिए बहुत ही हो जाएगा, लेकिन लू फेंग जानता था कि ये भी अपने मतलब के लिए बोल रहे थे। अब लू फेंग वहाँ पे सोच रहा होता, वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या डिसीजन हुआ। तो लू फेंग कहता है कि मैं अपने प्राइमर के उस सिटी लीडर से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार वो क्या है, और मैं अपने टीचर माउंटेन सिटिंग गोस्ट को भी बता दूंगा। तो वहाँ पे एंसेस्टर चले जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग वहाँ पे खड़ा होकर सोचने लगता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि लू फेंग का यहाँ पे बॉडी तो वही होता है, लेकिन वो चले जाते हैं यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी लीडर से बात करने के लिए। और यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी लीडर को दिखाया जाता है, जो कहते हैं लू फेंग मैंने सोचा था कि तुम सिटी माउंटेन गेस्ट पास ट्रू ट्रेजर बनाने के लिए जाओगे, तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे लू फेंग वो सारी चीजें बता देता है कि कैसे कैसे डील हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्राइमर के उस सिटी लीडर कहते हैं कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल यहाँ पे वो सारे सभी यहाँ पे ऐसे डील कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है एक चीज राज के बारे में कि प्राइमर के उस सिटी लीडर बताते हैं कि तुम यूनिवर्स ओशन में बहुत ही लंबे अरसे से एडवेंचर कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी कुछ कॉमन नॉलेज नहीं पता है। तुम्हें ये पता है कि थ्री एंसेस्ट्रल गॉड्स के जो बंदे हैं वो सिर्फ यूनिवर्स मास्टर के बंदे हैं, ना कि सुप्रीम मास्टर से। मतलब ये हुआ कि आज तक हमें लगता है कि वो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के जो थ्री बंदे हैं ना मोस्ट पावरफुल है, वो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है, लेकिन असल में तो वो सिर्फ यूनिवर्स मास्टर की पावर को पोजेस करते हैं। आपकी तरह मेरी तरह लू फेंग में शॉक हो चुका था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी लीडर कहते हैं कि हाँ यही सच है। यहाँ पे तुम्हें सच में क्या लगता है कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर इतना आसानी है बनने के लिए। यहाँ पे इसी कारण तो यूनिवर्स ओशन में नहीं जाया करते। अब लू फेंग भी हर एक चीज़ को समझ जाता है, क्योंकि उनकी पावर सिर्फ ट्रेजर्स के कारण ही हो जाती है। जिसके बाद प्राइमर के उस सिटी लीडर हंसते हुए कहते हैं कि तुम तो यहाँ पे ऑर्डर्स देख रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की भी अलग अलग यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है। लू फेंग उनकी बातों को बहुत ही अच्छे से सुन रहा होता है, वो सारी चीज़ें बता रहा होता है और यहाँ पे वो सारी चीजें टेक्निक्स के बारे में बताने लगता है। और यहाँ पे प्राइमर के सिटी कहते हैं क्या तुम समझ में आया कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल ओरिजिनल यूनिवर्स के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, जो कि उन सारे थ्री ग्रेट बीइंग्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पे रिटोर करती है और इसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। अब यहाँ पे समझ लो कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल असल में एक यूनिवर्स ओरिजिनल यूनिवर्स मतलब ओरिजिनल यूनिवर्स की जो कॉन्शियसनेस है उसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। ओरिजिनल यूनिवर्स यहाँ पे उन सबको मिशन देती है कि तुम्हें ये सब करना। वो आपको याद है ना स्ट्रेंज मैटर स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट के बारे में, वो तो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल वालों ने ही बताया था। असल उसे वहाँ पे ओरिजिनल यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस से पता चला था, वही यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो लू फेंग समझ जाता है, वो क्या कहता है कि हाँ सही है। यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर और भी सारी बातें बताने लगता है। अब लू फेंग यहाँ पूछता है कि आखिरकार हमें स्पेस बेस्ड अलायंस और वो लोन सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर का क्या करना चाहिए। तो प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि हमें वेट करना चाहिए, हम यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके यूनिवर्स मास्टर को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा इतना भी हद नहीं गिरा हुआ कि हम सबको यहाँ पे उन सबको लाने की ज़रूरत हो जाए। हमें सिर्फ यहाँ पे उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस ओरिजिनल यूनिवर्स ओशन में हमारे टीचर ओरिजिन से कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर हमारे अंदर एक और भी पावरफुल आ जाए टीचर ओरिजिन के जैसा, तो हमें पानी का रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे वो कहते हैं वेट करो। यहाँ पे 3 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे लू फेंग एंशिएंट गॉड सिटी माउंटेन की तरफ देखता है और यहाँ पे लू फेंग क्या था परहैप्स लगता है कि हमारे उनके बिना भी जीतने के चांस हो चुके होते हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे और भी सारे बंदे को, जहाँ पे ये सारे टीम बना रहे होते हैं, वो दोनों सारे ह्यूमंस और यूनाइटेड अलायंस के बंदे यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बंदे को शामिल करने में लगे हुए होते हैं। टाइम पास होने लगता है और यहाँ पे ऐसे ही बीतने लगता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर क्या होता है, कौन सबसे ज़्यादा फोर्स को ले पाता है, लू फेंग की ब्रेक थ्रू कब होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।